नमस्ते दोस्तों, अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस पीढ़ी के जो जुलाई मंथ के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वन लाइनर उसको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट लेते हैं। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो तेलंगाना। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीवीआई 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो 100% 2026-27 में। और इलेक्ट्रिक पहिया को ही बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्कीम चल रहा है अभी? फेम योजना, FAME फेम योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन दिया? ये था अर्जेंटीना। क्लियर है। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसको मिला है? तो मिसेल पूनावाला। किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक शुक्ला को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में वॉस इंडिया। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 शीर्ष पर कौन रहा? तो लंदन। और भारत में मुंबई। बेस्ट स्टूडेंट सिटी इंडेक्स। ये सब चीज को सिर्फ माइंड में रखेंगे, रटना किसको है? जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको रट लेना है। 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मैड्रिड स्पेन में। इसको रट लेना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नाटो, क्योंकि अभी जो रसिया और यूक्रेन का जो वर्ल्ड वार हुआ है, ठीक है, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें नाटो जो है चर्चा में रहा है। तो नाटो का सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ है? मैड्रिड स्पेन में। 2023 का कहाँ होगा? तो उसको हम लोग अगर आएगा तो उसको कवर कर लेंगे। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय ने। ठीक है, विदेशी अंशदान नियम अधिनियम, जिसको FCRA बोलते हैं। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। और भारतीय शहरों में प्रथम स्थान है बेंगलुरु का। किस क्रिकेट ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया? जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? जसप्रीत बुमराह। ये बॉलर है। ठीक है। DPIIT द्वारा जारी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष में कौन रहा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और बिहार का रैंकिंग है 26। टॉप पे कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश। और बिहार का रैंकिंग है 26। इस बार का बीपीएससी क्वेश्चन 68 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। 4 जुलाई 2022 को मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर और रैचा नॉक। कभी भी नाम में अगर कंफ्यूजन रहे, लंबा नाम रहे, ठीक है, याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसका फर्स्ट लेटर दिमाग में रखिएगा। उससे क्या होता है, अगर बार बार पढ़ेंगे तो पूरा नाम ही याद हो जाता है। मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर और रैचा नॉक ने। नेक्स्ट आते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो सिडनी शेट्टी ने। कहा संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन में तनुजा नेसारी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत और गौरव पर्यटक ट्रेन जो है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, नेपाल जो है भारत का नॉर्थ में स्थित है और ये भारत का पड़ोसी देश है। 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा? तो ये उड़ीसा जो है शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग में कौन सा टॉप पे रहा? तो गुजरात तथा कर्नाटक। और पूर्वोत्तर राज्य में बोलेगा तो मेघालय। अच्छा, टॉप पे कौन रहा? गुजरात और कर्नाटक। नॉर्थ ईस्ट के अगर में पूछा जाएगा तो मेघालय टॉप पे रहा। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? किस राज्य की महिला के नाम पर? तो उड़ीसा में जो है एक जंगल है जिसको महिलाओं के नाम पे रखा गया है। खबरों में रहा लिस्बन लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट बनेगा ये VVI महासागर। ठीक है, लिस्बन डिक्लेरेशन जो है महासागर से संबंधित है। महासागर के संरक्षण के लिए एक लिस्बन डिक्लेरेशन को लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम। किस देश की गणितज्ञ मैरीना बियाजोस्का
ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन का है। फील्ड मेडल 2022 यूक्रेन की जो है एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है मैरिना, और वो कहाँ की है? यूक्रेन की है। उसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो फील्ड मेडल 2022। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है सीबीएसई ने, ये पे बीबीआई बनेगा। परीक्षा संगम पोर्टल जो लॉन्च किया गया सीबीएसई के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा G20 विदेश मंत्रियों में बैठक लिया इंडोनेशिया। 2022 का जो G20 हुआ था ये इंडोनेशिया बाली में हुआ, और 2023 का अपना भारत में हो रहा है। और इसमें जो है कितने शहरों में होगा? तो भारत के जो 59 शहर, 60 में एक कम, 59 शहरों में जो है ये सम्मेलन होगा। ठीक है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर मोहन वानी। एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अलिफिया पठान ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा किया है? तो न्यूजीलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि अब इस बार जो है बीसीसीआई ने महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देने का जो है पहल लॉन्च किया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन 68 यूपीएससी में पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी। 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? 7.8। ये कब का आंकड़ा है? तो 7 जुलाई 2022 को। अगर आंकड़ा को देखें तो 7.8% जो है बेरोजगारी दर है भारत में। फॉर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाल। ठीक है, फॉर्ब्स जो है अमेरिका का एक संस्था है, सबसे अमीर जो है और स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जो भारतीय शामिल हुई है उसका नाम है जयश्री उल्लाल। 7 जुलाई 2022 को पश्चिमी रेलवे ने कहा अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई में। किस आईआईटी ने फास्ट चार्जिंग स्टेडियम आयन बैटरी विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। ये बीबीआई बनेगा क्योंकि आईआईटी जो काम करता है ना उससे क्वेश्चन एक दो रहते ही है। इस बार भी रहा था एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में रहा था। ठीक है, तो आईआईटी जो भी काम करता है उस पर नजर रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया? वाराणसी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा स्वनिधि महोत्सव शुरू किया? तो नई दिल्ली में। 2022 को कहा मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो मानगढ़ की पहाड़ी है अपना राजस्थान में। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो जो रूट। 8 जुलाई 2022 का ये आंकड़ा है, जो रूट जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहे। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अश्विनी वैष्णव। ठीक है। G20 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत शेरपा के रूप में। ठीक है, अमिताभ कांत, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत के जो शेरपा है वो अमिताभ कांत है। जो G20 हो रहा है ना इस बार भारत में, अगर उसका शेरपा पूछेगा तो अमिताभ कांत। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर। यह भी इंपॉर्टेंट बनेगा, गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 9 जुलाई को। 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? उड़ीसा। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने पर भी कौन टॉप में था? उड़ीसा। 9 जुलाई 2022 को कहां के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो आईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने जो है इसको लॉन्च किया है। खारची उत्सव कहां शुरू किया गया? त्रिपुरा में, खारती उत्सव। और एक जो है आपका मणिपुर में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है संगाई महोत्सव। ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है। और खारती उत्सव त्रिपुरा में। 13वां एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 13वां एक्सप्रेस बनाने वाला देश का पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, ये पूछ सकता है। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जो है कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक। लगातार 13वीं T20 मैच जीतने वाली पहली कप्तान कौन बन गए? तो रोहित शर्मा। लगातार जो है 13 बार T20 मैच जीतने वाला पहले कप्तान रोहित शर्मा। आईएमएफ के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी? गीता गोपीनाथ। पहली महिला और दूसरी भारतीय पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी? पल्लवी सिंह। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन। एक जिला एक उत्पाद को वन नेशन
ओएनडीसी से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद जो है उत्तर प्रदेश। 2022 को विंबलडन पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच और एलिना, नोवाक और एलिना विंबलडन, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं, एक फ्रेंच होता है, एक विंबलडन होता है। क्लियर है? फ्रेंच जो है मिट्टी पे खेला जाता है, विंबलडन जो है ये जो है घास पे खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ओपन जो है वो आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। क्लियर है? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। और विश्व का टोटल आबादी कितना है? 8 बिलियन, ठीक है, 8 बिलियन हो चुका है। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, 500 डॉट बॉल फेंक दिया T20 इतिहास में। 12 जुलाई 2022 को इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? 68। और इंटरपोल का जो 2023 जो सम्मेलन होगा वो भारत में ही होगा, ठीक है, 2023 का। और 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? भागवानी देवी डागर ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियन में कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण है, 9 रजत है और 9 कांस्य है। भारत के अर्जुन बबूता ने आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा पदक जीता? ये जीता है स्वर्ण पदक, अर्जुन बबूता। 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। किस आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए आर्टिफिशियल टूल का विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य? उत्तराखंड। प्री प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया इसको। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायणन कुमार को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग ये जापान का अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार नारायणन कुमार को। 13 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कहां का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जो है हवाई अड्डा बनेगा? वो बनेगा लेह लद्दाख में, ठीक है। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज जो है मोहम्मद शमी बन गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश फसल बीमा योजना में। डब्ल्यूएचओ के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो घाना। ये जो घाना जो है अफ्रीकन कंट्री है। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, और ऐसे ही हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे, और साथ ही जैसे समाप्त होता है 5-6 दिन के अंदर उसे ही हम लोग एडुटेरिया को सीरीज लेके आएंगे। एडुटेरिया जो है इंपॉर्टेंट होता है बिहार एग्जाम के लिए, झारखंड के एग्जाम के लिए और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो एडुटेरिया, ठीक है। जो पढ़ेगा उनका क्वालिटी पता चल जाएगा एडुटेरिया का। जैसे ही खत्म करेंगे हम लोग इस वीडियो को, मूव करेंगे एडुटेरिया पे। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो गुजरात ने। विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो टॉप पे रहा है वो आइसलैंड और भारत का रैंकिंग है 135। ये इंपॉर्टेंट बनेगा BBI, ठीक है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जेंडर गैप रिपोर्ट जो है टॉप पे कौन रहा है? आइसलैंड, और भारत का रैंक है अपना 135। किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो खाद्य उत्सव। ये देखिए, और अर्न विथ लर्न जो है त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा जो है अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंतर्गत आता है। त्रिपुरा के बगल में ही मिजोरम भी है। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। और लिथियम का भंडार कहां पाया गया है हाल में? तो जम्मू कश्मीर में। इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया रैंकिंग 2022 में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा है, दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और तीसरा स्थान जो स्थान है वो आईआईटी बॉम्बे का है। टॉप पे आईआईटी मद्रास, ठीक है, और सेकंड पे आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और थर्ड पे है आईआईटी बॉम्बे। ये जो है टॉप इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग क्षेत्र पे, ठीक है। सूचना अनुसार कौन सा शहर एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 कहां शुरू हुई? तो यूजीन। कहां है? उत्तरी अमेरिका। यूजीन उत्तरी अमेरिका। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितना है? तो 0%। और जो हर हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम था, जो अभियान था, ठीक है, हर घर तिरंगा, वो होम मिनिस्ट्री के तहत था। वो केंद्र सरकार का स्कीम था, ठीक है, जो योजना था हर घर तिरंगा।
उसके जो है जीएसटी कितना था, 0%। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले सामने आए? केरल में। मंकी पॉक्स को शॉर्ट में एम पॉक्स कहा जाता है, ठीक है, एम पॉक्स, ध्यान रखिएगा। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो अमेरिका में। डार्क मैटर, ये जो है डार्क मैटर क्या होता है? तो जब गई होकर मतलब स्पेस में ये ऐसा मैटर है ना, ये दिखाई नहीं देता है। जो हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है और डार्क मैटर से ही बना हुआ लगभग, तो वो दिखाई नहीं देता क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ेगा और वो प्रकाश हम पे रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे आएगा तभी चीज दिखाई देता है, लेकिन डार्क मैटर हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इसी का पता लगाने के लिए जो है अमेरिका ने एक लक्स जैपलिन नामक जो है संवेदनशील यंत्र का प्रयोग किया है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR इलेक्ट्रॉनिक FIR सेवा का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र, ठीक है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह। 41वें बिला डी बोनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन विजेता बना अरविंद चिदम्बरम। कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में शामिल हुआ? तो केरल, ये BBI टाइम पत्रिका। सिंगापुर ओपन 2022 पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एंथनी और PV सिंधु। महिला में PV सिंधु अपनी भारतीय खिलाड़ी है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी PV सिंधु, इन्होंने ओलंपिक में भी पदक जीता है। और एंथनी सिनिसुका, ये था सिंगापुर ओपन 2022। किसने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने। अनमेंसिंग फीचर जो है ट्विटर ने लॉन्च किया। और ट्विटर को कौन अधिग्रहण कर लिया अभी हाल में? एलन मस्क। अमेरिका की जो कंपनी है या अमेरिका का जो बिलियनरीज है कौन है? एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को अब खरीद लिया है, ठीक है। और उसने एक फीचर लॉन्च किया, किसने? अनमेंसिंग फीचर। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 17 जुलाई को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो मुरली श्री शंकर। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन और शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद। ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। हम लोग जो है ना 15 दिन में इस पीडी को खत्म कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। और करीब हर एग्जाम में जो है 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं, तो हम लोग कम से कम 20 प्लस करके आ सकते हैं, ठीक है। ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तमिलनाडु ने। क्लियर? तमिलनाडु से ही जो सटा हुआ है उसी के नीचे जस्ट है आपका श्रीलंका। यहाँ पर पाक स्टेट है, मन्नार की खाड़ी यहीं पे है, ठीक है। 19 जुलाई FIH महिला हॉकी 2022 किसने जीता? तो नीदरलैंड। और नीदरलैंड अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, ठीक है, UAE और नीदरलैंड को, अमेरिका को पहले करता है, फिर UAE को और फिर नीदरलैंड को एक्सपोर्ट करता है भारत। तो नीदरलैंड 3rd नंबर पर आ गया, 4th नंबर पे चाइना आ गया है। जो अभी हम लोग का जो बजट है 2023-24 उसमें ये मेंशन है, उसको भी जल्दी ही खत्म करेंगे। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? तो राजस्थान। डिजिटल लोक सेवा अदालत। हैप्पीनेस उत्सव कहां मनाया गया? दिल्ली में, ठीक है। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। कौन जीते हैं? महराज अहमद खान, ठीक है, स्वर्ण पदक। कौन सा प्रतियोगिता में? तो ISSF विश्व कप में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कौन बल्लेबाज बना? तो बाबर आजम। बाबर आजम जो है 1000 रन T20 में, सॉरी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया? तो इंडियन ऑयल के साथ। 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा? तो मैक्सिको। और भारत का स्थान है 36। एक्सपेक्ट इनसाइड रैंकिंग। भारत जो है रेमिटेंस प्राप्त करने वाला। रेमिटेंस क्या होता है? जब भारत के लोग जो बाहर में बसे हुए हैं, ठीक है, बाहर आते हैं, अर्निंग करते हैं और वो जो भेजते हैं अपने कंट्री को, अपने कंट्री मतलब जो अपने परिवार को भेजते हैं, तो भारत में ही रहेंगे, तो उसी जो प्राप्त होता है ना उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला अपना भारत है और सेकंड नंबर पे है मैक्सिको, ठीक है, टॉप सेकंड नंबर पे मैक्सिको। ये बात यहाँ पे आया इसलिए हम लोग जिक्र कर लिए इसका। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? ब्रिटिश संसद के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश संसद। सौरभ गांगुली को। IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है। IIT कानपुर ने। एक जो मांसपेशी होता है हम लोग का जो बॉडी का जो कवर स्किन है उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। और किसने बनाया? तो IIT कानपुर।
इसको हम लोग आईटी कानपुर ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कान जो है बॉडी का पार्ट है, और बॉडी का पार्ट जो किसने बनाया, आईटी कानपुर ने। इस तरह ट्रिक से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू किया गया ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवों का भूमि बोलते हैं, वहां पर केदारनाथ है, ठीक है। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं, तो विनीत सरन, बीसीसीआई के। और बीसीसीआई ने अभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन जो है लागू किया है, विनीत सरन। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है, तो डीबीएस बैंक को। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो ये पदक जीता गया है स्वर्ण पदक। किस देश की खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 वनडेज क्रिकेट से संन्यास लिया, तो बांग्लादेश का तमीम इकबाल। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम, ठीक है। पेमेंट इन चैट जो है फीचर जो है इंस्टाग्राम लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है, असम सरकार। भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, नाम्बिया। ये आपका अफ्रीकी कंट्री है नाम्बिया। और नाम्बिया के बाद दूसरा जो देश है जहां से चीता मंगाया गया है वो है दक्षिण अफ्रीका। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के साथ पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया, तो एयरटेल के साथ। स्मार्ट सिटी फंड उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में जो है टॉप पे रहा है तमिलनाडु। पीटरबॉक्स जलवायु वार्ता कहां शुरू किया गया, जर्मनी में। हेनले पासपोर्ट 2022 में कौन सा टॉप पे रहा, टॉप पे रहा जापान, और भारत का रैंक है 87। ये 2022 में है ना, और 2023 का रैंकिंग में भारत का पता है कितना है, 85, और टॉप पे जापान ही है। तो 2022 पूछेगा तो 87 और 2023 पूछेगा तो 85। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया है, तो नमस्ते। नमस्ते जो योजना है वो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। डेनियल अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो केपी कुमारन को डेनियल अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन जो है वरुणा का अनावरण किया है, तो नई दिल्ली में। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है, तो जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, ठीक है, लैंडलॉर्ड मॉडल वाला। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा, तो भारत। शूटिंग में भारत टॉप पे रहा। 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा, कर्नाटक, इंडिया इनोवेशन पे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि अभी RRR जो है RRR ऑस्कर अवार्ड जीता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है। फिर एलिफेंट विश्वर जो है वो डॉक्यूमेंट में ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो ये सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, तो कौशिक राजशेखर। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया, तो कमल हसन को गोल्डन वीजा किसने दिया है, यूएई ने। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, मध्य प्रदेश का। बुरहानपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है, तो यूक्रेन ने। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियन का आयोजन किस देश में किया गया है, ओमान में। किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ, तो जापान में। किस आईआईटी ने निर्माण तत्वरक कार्यक्रम शुरू किया, तो आईआईटी कानपुर। और आईआईटी कानपुर जो स्किन बनाया था ना रोबोट स्पेस में भेजने के लिए, तो कानपुर निर्माण जो है त्वरक कार्यक्रम भी शुरू किया है। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 को शुरू किया, झारखंड ने। ये झारखंड है, पर्यटन नीति 2021। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है, अमेरिका में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, श्री हेमंत सोरेन, ठीक है। और हमारी जो है माननीय या आदरणीय जो है श्री द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। वो मूल रूप से जो है उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत का स्थान रहा है 33वां, और प्रथम स्थान जो रहा है अमेरिका का। सबसे अधिक वेतन पाने वाला FMCG CEO कौन बना, सौगात गुप्ता। 2022 को वसीफा नाजरीन केटू फतह करने के लिए, केटू फतह काराकोरम को फतह करने के लिए किस देश की पहली महिला बनी, बांग्लादेश। वजीफा नाजरीन। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ, बेंगलुरु में। देखिए ब्रेन में बाहर आना और बेंगलुरु, तो हम लोग ऐसा इसको कोडिंग डिकोडिंग से याद कर सकते हैं। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ, बफर ब्रेन, बफर बेंगलुरु। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 18.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है, रजत। विश्व एथलेटिक में रजत पदक जीते हैं कौन, हमारे जो है ओलंपिक पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता जो है नीरज चोपड़ा।
2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड ने। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया गया है? हरियाणा। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल ने। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए यूएचएनआरडब्ल्यूए में 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है? फिलिस्तीन। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिकेट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने। क्रिकेट फॉर इंडिया। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं 26 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिभा कहां स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में। चंद्रशेखर। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दिया है? हिमाचल प्रदेश। सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? जापान। ये इंपॉर्टेंट बनेगा वीवीआई, ठीक है। जापान में जो है सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगार्ड ने। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2022 को कौन सा आईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने का योजना बना रहा है? आईटी मद्रास। गुजरात में होने वाले 36 राष्ट्रीय खेल 2022 लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो सी। और 37 जो राष्ट्रीय खेल कहां होगा वो कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है कि गोवा में होना चाहिए, ठीक है। हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी। आप कमेंट में इसको बताइएगा कि 37 राष्ट्रीय खेल कहां होगा। और 36 जो है हमारा झारखंड बोलते गुजरात में हुआ है। भारत ने कितनी नई रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 54 है, लेकिन अगर वर्तमान में अभी देखे जाए तो 75 रामसर साइट हो गया है। और सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में 14। क्लियर है। 27 जुलाई को बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? मास्टर कार्ड। अंतरराष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून। 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा स्थान पर है? 13वां स्थान पे, ठीक है। किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया? तो रूस ने। 44वां चेस ओलंपियाड कहां शुरू हुआ? महाबलीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां शुरू हुआ था? बर्मिंघम, ब्रिटेन में। और इसमें भारत जो है मेडल जीतने में चौथे नंबर पे था। फर्स्ट में शायद ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, तो देख लीजिएगा ना, हम इसको देखेंगे, याद नहीं कर पा रहे, लेकिन 4th नंबर जो है भारत का था। 2022 के प्रारंभ 22वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजारोहक कौन थे? पीवी सिंधु। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? 29 जुलाई 2022 को। तो इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ये थीम था इस बार का। विश्व बाघ दिवस मनाया गया। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 के शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड। सेकंड पर इंग्लैंड, भारत रैंकिंग है 3rd, ठीक है। वनडे में भारत 3rd रैंक पे है, फर्स्ट में न्यूजीलैंड। सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहां खुलेगा? महिला बैंक, तो राजस्थान में। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया? संगीत के क्षेत्र में। सूचना अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहां किया है? तो गुजरात में। अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश किया? न्यूजीलैंड ने। तंबाकू निरोधी बिल, क्लियर है। किसान लोक पर्व हरेली कहां मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? ताइवान में। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर। इंपॉर्टेंट बनेगा ये, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, सुनील गावस्कर। सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? रोशनी नाडर। और दूसरी है फाल्गुनी नायर, एंड 3rd है किरण मजुमदार शॉ। मेसो ऐप की शायद जो ऑनर है ना, शायद फाल्गुनी नायर ही है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। रोशनी नायर जो टॉप पे है। नेक्स्ट मूव करते हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? 329 बाघ जो है मारे गए हैं। और 2967 जो है भारत के पास बाघ है अभी 2967। सबसे अधिक बाघ कौन सा राज्य में? तो मध्य प्रदेश। सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित किया है? स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो उनमें इन्होंने भाषण दिया था भारत के बिहाफ से, ठीक है। उन्होंने अपने भाषण का जो पहला शब्द जो था
विश्व के भाइयों और बहनों को जो शब्द का प्रयोग किए थे, जिससे वहां पर जितने भी बैठे हुए थे बुद्धिजीवी, धर्म गुरु, सारे लोग उत्साहित के साथ जो तालियां बजाने लगे थे। 31 जुलाई 2022 को एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई? सावित्री जिंदल। ठीक है, एशिया की सावित्री जिंदल। और दूसरा स्थान है चीन की यांग हुयान। 2022 को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मौसी और दुनिया नाम से सोने सिक्के लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे। ठीक है, मुद्रास्फीति के जो है के लिए जो देश सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है तो वो जिम्बाब्वे रहता है, और उसने जो है इससे निपटने के लिए एक सोने का सिक्का लॉन्च किया जिसका नाम है मौसी और दुनिया। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए तो गुस्ताव मैकॉन। ठीक है, गुस्तान मैकॉन। मिंजर मेला कहाँ संपन्न हुआ? हिमाचल प्रदेश में। 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड किसके साथ विलय को मंजूरी मिला? BSNL के साथ। ये रहा हमारा जुलाई का करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जून महीने का SPD का करंट अफेयर को कवर करेंगे। ऐसा ही और ऐसे सीरीज से लगातार चलेगा और हम लोग जल्दी समाप्त कर लेंगे। और जैसे SPD खत्म होगा हम लोग एडिटोरियल सीरीज को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।